चलिए आज हम लोग क्लास 8 का दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर के बारे में सब कुछ जान लिए हैं और जितने भी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने हैं उसका एक एक क्लास प्रत्येक दिन लिया गया है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या जानेंगे, दूसरा चैप्टर में आपका वर्ग है और वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है उसी चीज़ों को जानना है और इसका हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर भी निकालना है। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर कहते किसको है, यानी कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्या हम लोग वर्ग का अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। एक वर्ग होता है जो क्या कहते हैं आपका स्क्वायर टाइप का, जो आपका आकृति होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है वो आकृति नहीं है। यहाँ पर किसी संख्या को जो है गुना करने का एक स्पेशल तरीका को वर्ग कहा गया है। हम लोग जैसे जानते हैं कि इन दो संख्याओं को गुना करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 3 गुना 2, हम लोग आंसर लिख देते हैं, ये तो बड़ा इजी। लेकिन हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे संख्या को हम लोग लिखने का एक तरीका बनाते हैं, चलन बनाते हैं, जो कि हम लोग 7 क्लास में पढ़े हुए हैं। घातांक चैप्टर के नाम से उस चैप्टर में था 7 क्लास में ना, उसमें यही चीज बताया गया था हम लोगों को कि अगर किन्हीं संख्याओं को बार बार क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हम लोग एक ही संख्या को बार बार गुना कर रहे हैं, तो 1000 2000 संख्या अगर मिल जाए, कहा जाए उसको गुना कीजिए, हमको लगता है गुना तो कर ही लेंगे, लेकिन लिखते लिखते तो आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो उसी चीज को गणित ने लिखने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका दिया। तो हम लोग 7 क्लास में लिखा करते थे कि अगर 2 को हम लोग कितना बार गुना कर रहे हैं, कितना बार 2 3 4 बार गुना कर रहे हैं, उसको लिखते थे 2 का पावर 4। और वहां पे हम लोग पढ़े थे कि ये जो है 2 आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, 4 आपका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, पावर और बेस। तो जब हम लोग 2 को या किसी संख्या को 4 बार गुना किए तो इस तरीके से लिखें। अगर 3 है, 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 3 का पावर 2। 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 का पावर 2। 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो लिखेंगे 5 का पावर 2। हम लोग इसको पढ़ेंगे भी इसी तरीके से, 5 का पावर 2, 4 का पावर 2, 3 का पावर 2 या 3 टू दी पावर 2। लेकिन इस चीज को स्पेशल नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, स्पेशल नाम। कहा कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उसका स्पेशल नाम क्या चीज है, तो 3 टू दी पावर, आप 2 ना कहकर इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, ठीक है, तो चीज है। तो इसका स्पेशल नाम हम लोगों को क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। हम लोग पढ़ेंगे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरीके से 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो अब 7 का वर्ग या 5 का वर्ग होता कितना है, वो हम लोगों को क्या करना है, याद करना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी संख्या 2 संख्या को गुना करें, 2 गुना 2, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 2। और हम लोगों को ये याद रहना चाहिए सदैव कि 2 का पावर 2 कितना होता है, तो आपका 4 होता है। यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है ना। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो ये सभी वर्ग हमें क्या होना चाहिए, सदैव याद रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकें। अगर हम लोग यहाँ तो छोटा छोटा संख्या अगर दे दिया जाए, जैसे 24 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, क्या हम लोग ऐसा लिखेंगे 24 गुना 24, अब गुना करके निकालेंगे तो बड़ा ही समय लगता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोगों को क्या याद रहेगा, हम 1 सेकेंड में निकाल लेंगे कि 24 का स्क्वायर कितना होता है,
तो 576 होता है ना। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अभी कुछ संख्या को लेना है और उसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं वर्ग किसी भी संख्या का कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका लिखिएगा इस साइड संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, और इधर लिखिएगा संख्या, वर्ग संख्या का मान, वर्ग संख्या का मान, है ना। इस चीज को अब हम लोग बड़े ही आराम से भरते चलते हैं, आप लोग जानते भी हैं, बड़े आराम से लिखते चलिए, क्योंकि जान दे संख्या, तो हम लोग जानते संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 2 से, है ना। हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या संख्या, संख्या का वर्ग, तो 1 का वर्ग को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। इसका वर्ग का क्या मतलब हुआ, 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। वर्ग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, लिखिए आप लोग। तो 1 का वर्ग आपका हो जाएगा 1, उसी प्रकार से हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, है ना, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, और फिर 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग। अब हम लोग यहाँ लिखते चलते इस चीज को कॉलम वाइज भर देके इस तरीके से भरते चलिए आप लोग और लिखते चलिए। ये कॉलम मेरा बन गया है, हम लोग अब भर देते। जैसे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और फिर 68 64 हो जाएगा, है ना। 9 का 81 हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, उसके बाद इसका 141 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसी तरीके से लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे। 15 हो गया, तो 15 के बाद आपका आ जाता है 16 का स्क्वायर, लिखते चलिएगा इसी कॉलम में। 16 का 256 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आपका 289 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर आपका 324 हो जाएगा, 19 का आपका 341 हो जाएगा, और फिर ये आपका 361 हो जाएगा। उसके बाद 20 का आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा, 21 का आपका 441 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर आपका 484 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर आपका ना 576 हो जाएगा, 23 का आपका 529 लिखिए। ठीक है, 24 का होगा आपका 576, और 25 का हो जाएगा 625। तो इतना आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। आगे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। 26 का स्क्वायर आपका 676 हो जाता है, 27 का स्क्वायर आपका 729 हो जाता है, 28 का स्क्वायर आपको 28 का हम लोग निकाल लेते हैं। 28 का 8 हो जाएगा आपका 64, या शायद 884 होने वाला होगा शायद। ठीक है, 88 64, 8 गुना 16 6 22, 8 गुना 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 800
5 2 7, ऐसे 784 रुपये, ठीक है। फिर 29 का आपका आ जाएगा 841 और 30 का स्क्वायर हो जाता है आपका 900। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया, और इधर आपका कितना हो गया, वर्ग संख्या का मान हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को ये टोटल सदैव याद रखना चाहिए। तो याद रहेगा तो हम लोग कभी भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी कुछ संख्या 1 से लेकर के 30 तक ये संख्या था, उसका वर्ग जान लिए कि कितना होता है ना। तो ये हमेशा आपका क्या हो गया, याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग जैसे 30 तक याद कर सकते हैं, क्या आगे भी बहुत सारा संख्या होता है उसका भी याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे कि हम लोग, वो भी हम लोग कई प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक संख्या आता है जिसका हम लोग एक ट्रिक से 1 सेकेंड में, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको हम लोग 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये आपका कितना है 15। तो 15 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके इकाई अंक में आपका 5 है, इकाई अंक में। तो ऐसा कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 होगा, उसका आप लोग स्क्वायर 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो, 1 सेकेंड में। वो कैसे, वो देखिए। हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम तो 5 का स्क्वायर जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। तो इजी। उसके बाद क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। 1 में हम लोग इसी 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 2। ये देख लीजिए 15 का स्क्वायर। काम क्या किए हम लोग, दिखाई दिया। उसी तरीके से हम लोग जैसे 25 का लिखेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। क्या है ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसी 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। देख लीजिए 25 का स्क्वायर 625 होता है। 1 सेकेंड में क्या होगा, निकल रहा है। उसी प्रकार से आपका 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब 3 का स्क्वायर 9 और 3 को जोड़ दीजिए 1225। हम लोग गुना करके भी करेंगे तो उतने ही निकलेगा, 35 गुना 35, 5 5 25 और 5 3 15 2 17 और 5 3 15 3 3 9 1 10 है ना। देख लीजिए कितना, 7 5 12 1 1 2 है ना, 1225। तो बड़ा इजी वाला रूल है। तो 1 सेकेंड में क्या होता है, निकाल दिया जाता है। उसी पर कितनों बड़ा संख्या है, 45 का स्क्वायर निकालना, आप क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कर दिए 25 और 4 का स्क्वायर 16, इसी को जोड़ दीजिए 16 4 20। उसी प्रकार से 55 का निकालना हो तो 5 5 25, 5 5 25 5 30। तो बड़ा इजी वाला मेथड है। करना क्या है, जो है उसी का स्क्वायर करके फिर जो है उसका स्क्वायर करके उसी को जोड़ देना, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग मान लिया 95 का निकालते हैं, तो 95 गुना 95 करने तो समय लगेगा, लेकिन स्क्वायर तुरंत निकाल लेते हैं। 5 5 25 9 9 81 9 90 90 25 है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का हम लोग परिमेय स्क्वायर निकाल सकते हैं, यदि संख्या के अंत में क्या होगा, इकाई में 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग 105 205 है ना, जितना भी रहेगा उसका निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, इसका रूल क्या है, जैसे 15 का स्क्वायर किए या जैसे 25 का स्क्वायर से समझिए, 25 का स्क्वायर किए तो सबसे पहला क्या करना है, आप लोग 5 का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद इसके बगल में क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिख के 2 का स्क्वायर प्लस इसी 2 को जोड़ देना है, यानी कि काम कर देना है, जोड़ कुछ नहीं, गुना नहीं है, यानी कि लिखना है। तो ये रहा आपका 5 का 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2 हो गया, तो ये आपका 6 2 5 आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप उतार लीजिए, याद रखिए।